सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। अक्सर डायबिटीज के केसेस में ये देखा जाता है कि पेशेंट्स में इवन कुछ जगहों पर या मोर ओवर अगर बोला जाए तो डॉक्टर्स को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि डाइट मिरेकल कर सकती है डायबिटीज में। इसकी मुख्य वजह यह है क्योंकि कोर्सेज के अंदर कैरिकुलम में ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि डायबिटीज के अंदर मोर ओवर डाइट ज्यादा जरूरी है। और इसके कारण होता क्या है, एलोपैथीशियन अक्सर आपका इलाज जो करते हैं वो दवाइयों के माध्यम से करते हैं, ब्लड शुगर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, पर डाइट के ऊपर चूंकि फोकस नहीं होता तो एक तरफ से आप डाइट के रूप में कार्बोहाइड्रेट का टॉप अप करते हैं, दूसरी तरफ से फिर दवाइयों के माध्यम से उसे मैनेज करते हैं। यदि आप अपने डाइट के अंदर मूल परिवर्तन लाएं, कार्बोहाइड्रेट को घटाएं, जैसा अक्सर हम एलडीसीएफ डाइट के माध्यम से बताते हैं, तो डायबिटीज को किसी भी प्रकार की हो उसे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब यदि टाइप 2 डायबिटीज है, जैसा कि 90% केसेस में होता है, तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल के साथ में रेमिजन किया जा सकता है, इवन रिवर्सल किया जा सकता है। अब कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल की लोगों की अपनी अलग अलग परिभाषा है। कई लोग कंट्रोल को दवाइयों के साथ में कंट्रोल आना कहते हैं, जबकि हम कहते हैं बिना दवाइयों के अगर ब्लड शुगर नॉर्मल है तो इसे कंट्रोल कहेंगे। दूसरी स्टेप होती है रेमिजन की, जिसके अंदर आपकी दवाइयां सारी बंद हो जाती हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग में 100 के आसपास और पीपी में 140 के नीचे होती है खाना खाने के बाद में, HbA1c 5.7 के नीचे आता है। पर देखा यह गया है जो भी लोग डायबिटीज के रिवर्सल का दावा करते हैं, कई एजेंसीज वो इसी को ही रिवर्सल डिनोट करने लगे हैं मार्केट में, जो बेसिकली होना नहीं चाहिए। रिवर्सल मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर आप 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके अपने जीटीटी टेस्ट को पास करते हैं तो इसे सही माने में आपकी डायबिटीज का रिवर्सल कहेंगे। इस चीज की अवेयरनेस पब्लिक में, इवन डॉक्टर्स में, मेरे साथ के जो मेरे मित्र हैं उनमें भी काफी कम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे इस प्रकार के वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं डॉक्टर रवि शर्मा जी से, जिनकी उम्र है मात्र 37 साल। हमारे साथ गोपालगंज बिहार से जुड़ रहे हैं। ये खुद भी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, पर डाइट के बारे में उस समय तक इनकी उतनी अवेयरनेस नहीं थी जब इनको डायबिटीज हुआ 2022 में। तो इन्होंने भी बाकी लोगों के जैसे डायबिटीज की दवाइयों का सेवन शुरू किया, पर इनको लगभग जुलाई 2023 के आसपास इस बात का अवेयरनेस हुआ कि डाइट से डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। तो इस स्थिति में उन्होंने एलडीसीएफ डाइट को फॉलो करना चालू किया, फिर इसके कोर्सेज शुरू किए। अब इन्होंने ये पाया कि इनकी डायबिटीज का न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रिवर्सल भी हुआ। जब ये डायबिटिक थे लगभग जुलाई के अंदर, जब इनको मालूम नहीं था डाइट के बारे में, उस समय इनकी ब्लड शुगर आती थी लगभग 106 या 110 के आसपास फास्टिंग में, खाने के बाद में 210 के आसपास, और HbA1c था 8.2 और वजन था 7.2। उस समय इनको कुछ फैटी लिवर की भी शिकायत हुआ करती थी। इसके बाद में इन्होंने अपना वजन भी घटाया, हाइट इनकी 162 सेंटीमीटर है। जब एलडीसीएफ डाइट को फॉलो करना शुरू किया तो इनको अच्छे रिजल्ट्स आए। इसमें इनका फास्टिंग ब्लड शुगर मात्र 84, 85 जब इन्होंने जीटीटी किया 23 तारीख को फरवरी में 2024 में, और ग्लूकोज 75 ग्राम पीने के 1 घंटे बाद इनका जो ब्लड शुगर आया वो आया मात्र 153, और 2 घंटे बाद आया 109, और अब HbA1c आता है 5.6। तो इन्होंने अपनी डायबिटीज का परफेक्ट रेमिजन ही नहीं रिवर्सल कर लिया है। तो इनसे जानेंगे कि इनके मरीजों के ट्रीटमेंट में और खुद के कंसेप्ट में, खुद की एक सोच के अंदर क्या परिवर्तन आया, और इनको सुनकर के मरीजों को ही नहीं कई सारे डॉक्टर्स को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि डाइट मिरेकल कर सकती है। क्योंकि आज भी जब हम संपर्क करते हैं कई एमडी फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट से, तो उनका अब भी यही मानना है कि डाइट थोड़ा बहुत हियर एंड देयर कर सकती है, पर ये मिरेकल करेगी इस बात पर वो भरोसा नहीं कर पाते। तो इसकी अवेयरनेस होना ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। तो आइए उनसे
संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपको भी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या अनुभव रहा जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ, तब आपका क्या थॉट प्रोसेस था? जैसा मैं समझ सकता हूं आज से 5-7 साल पहले मेरा भी वही थॉट प्रोसेस था जो आपका है। फिर किस प्रकार से उसमें मेरे भी चेंजेस आए जब मैंने ये पूरी डाइट बना करके समझी, सीखी। जब आपको इस डाइट के बारे में अवेयरनेस हुआ तो धीरे धीरे आपके किस प्रकार से विचार बदले, किस प्रकार से प्रैक्टिस के अंदर आपने मरीजों की डाइट में चेंजेस लाना शुरू किया, ये सारी चीजें आप शेयर करेंगे तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। प्लीज। सबसे पहले सर, मैं तो आपको डायबिटीज गुरु मान चुका हूँ। ओह, थैंक यू वेरी मच। पर ऐसा गुरु जैसा नहीं, हम जैसे किताबों से पढ़ते हैं, हमारे कॉलेज के अंदर हमारे टीचर्स होते हैं, हमको पढ़ाते हैं, तो इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, बाकी बाकी चीज को छोड़िए, मेरा मानना ये है कि आपको डायबिटीज गुरु आज नहीं, पूरे एक दिन ऐसा समय आएगा सर कि सबको मानना पड़ेगा कि वन ऑफ द ही मैन। नहीं, बात आपका वही मन। ठीक है, पर देखिए अभी कैसा है, अभी इंडिया में भी कई लोग इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं कि डाइट से हो सकता है। हालांकि ये बात मैं ओपन बोलता हूं, हर मरीज का डायबिटीज रिवर्सल नहीं होता। ये बात सही है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज का तो होगा ही नहीं। 10%, 10%, हाँ, 10%। परंतु अगर लोग डेडिकेटेडली करें टाइप 2 डायबिटीज में, तो मेरा मानना है ये 50-60% तक भी जा सकता है। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। कंट्रोल तो डेफिनेटली हर मरीज को आता है। इवन हमने अब एक कैंपेन शुरू किया है, चेंज योर स्टेपल्स। तो अगर उसके अंदर आटा, चावल, नूडल्स, बिस्किट, ये चीजों में ही ऑल्ट्रेशन ले आए तो डायबिटीज के अंदर हर मरीज को लाभ मिले, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो। एनीवे, आपको डायबिटीज फिर कब डायग्नोज हुआ, फिर आपका क्या थॉट प्रोसेस था और कैसे चेंजेस आए उसमें? तो जैसा कि मैंने सर बताया कि मेरा फैटी लिवर पिछले 3-4 साल से आ रहा है, हम्म। और ड्यू टू मतलब डायबिटीज। बराबर बराबर ठीक है, बराबर। वैसे जब हमको डायग्नोस हुआ और पता चला कि इसी के चलते ये हुआ है, ये तो चलते मैं हुए। उसको मान गया। क्योंकि मैंने ग्लाइकोमेट जब लिया, ग्लाइकोमेट एसआर 500 mg का लिया, और ग्लाइमेप्रेक्स जो आता है ग्लाइमेप्राइड टू हाँ। एम जी का लिया, तो मुझे उसी दिन ये जो राइट साइड जो लीवर का दर्द है, हम्म। उसी दिन एक टेबलेट से आराम मुझको मिल गया। तो मैंने समझ गया कि इसी के चलते ये हुआ है। ये तो बात दरअसल सही है। मैं लोगों को बताता भी हूं कि शुरुआत फैटी लिवर से होती है, फिर जी ट्राइग्लिसराइड जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर उसके बाद में ओबेसिटी आता है, फिर स्नोरिंग, और वो पूरी चेन है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, मैं बोलता हूं कि डायबिटीज खुद में ही एक कॉम्प्लिकेशन है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का। प्लीज कैरी ऑन करें। जी सर, तो जब मुझे ये डायग्नोस हुआ, तो ये हम्म। तो पता लग गया कि अब इसी के चलते हुआ है, तो पहले इसको ठीक किया जाए। मुझे तो दिक्कत था फैटी लिवर से, तो मैंने बराबर। उसको ही मान के शुरू कर दिया कि चलो फैटी लिवर है, पहले यार इससे तो निजात पा लें। सही बात है, सही बात और इसको हमने बाद में रख दिया, ये अब है। सेकेंड स्टेप में इसको हम लेते हैं। बराबर। तो मेरा फैटी लिवर 1 महीना में गायब हो गया। वेरी गुड। तो ये आपको डाइट के बारे में नॉलेज फिर कब हुआ था, कौन से महीने पहले में? से ऐसे मैं जब किसी को होता था, तो पहले अपने सोच से, जैसे उसमें चना और गेहूं दोनों बराबर हिस्से में बांट कर मैं शुरू से ही चलता हूँ। वेरी गुड। बढ़िया। तो शुरू से ही जब से हुआ है, तब से ही मैं अपने हिसाब से मैं उसको बांट के हम्म। चलता हूँ। बराबर और उसी का मैं बराबर चपाती खाता था, सब्जी है, बराबर। दाल है, बस यही सब नॉर्मल जो भोजन होता है वही सही करता बात, था। सही बात, सही बात। और ये 1 महीना में ठीक हो गया। हम्म। ये 1 महीना में ठीक हाँ, हुआ। और दूसरी ऑब्वियसली, बात ये क्योंकि है कि अब कार्ब जब कंजम्पशन इसका घटेगा। दवाई पर, अब रेगुलर बेसिस पर जब हमने दवाई शुरू किया था, ये मेडिसिन इनटेक शुरू किया था, तो आंख के नीचे स्वेलिंग आने लगा। तो हम्म। मैंने इसको बंद कर दिया। तब तक आपका वो बड़े बाल में जो आए थे ना सर, हाँ हाँ। एलडीसीएफ डाइट, वो बड़े बाल में, बराबर। ऐसे मैं हमेशा वो चेक करते रहता हूँ, सोशल हम्म। मीडिया, व्हाट्सएप, बराबर। यूट्यूब। हाँ 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 तो आपको मैंने देखा, हाँ हाँ। तो मुझे सबसे जुदा जुदा लगा। अच्छा। अच्छा, पर क्या फर्क लगा आपको उस समय? बहुत फर्क लगा। हाँ मैंने हाँ। उसी समय हमको ये समझ में आया हम्म। कि ये सर सही बोल रहे हैं, और ये ठीक हो जाएगा। बराबर बराबर। ये ठीक हो तो जाएगा। फिर जब जुलाई में आपने ज्वाइन किया इसको, एलडीसीएफ डाइट को,
तो फिर ब्लड शुगर लेवल में किस प्रकार से क्या चेंजेस आए? पहले ब्लड शुगर लेवल क्या था, HbA1c क्या था? मैं पहले तो 8.2 आया था HbA1c जब बराबर। मुझे डायग्नोस हुआ, और डायग्नोस। आपके काम से पहले की बात है, जब पहले आपसे की। पहले जुड़ा उससे बराबर। पहले की बात है। बराबर। बराबर। जब मैं जुड़ा था तो HbA1c 6 आया था ओके। आपसे। मतलब पहले ही आपने जो डाइट फॉलो कर लिया था, जो ज्ञान के बेस पे, उससे आपका HbA1c रिड्यूस हो गया था। गुड। हाँ वो, हाँ 5.7 पे भी आ गया। और हम्म। जो मैंने आपका वो चीला वाला था, हम्म। बेसन चीला नहीं, चीला बेसन, हाँ, चीला बेसन, बराबर। वो आपने बोला था बेसन चीला नहीं, चीला बेसन आप बनाओ। तो बराबर। मैंने उसको पकड़ लिया। सही बात है। सही बात है। उसको पकड़ा तो मेरा ब्लड शुगर 150। दवाई भी बंद कर दिया था, आपसे जुड़ने से पहले ही दवाई बंद। हम्म। एक भी दवाई नहीं, आपसे जुड़ने से पहले ही दवाई बंद। बराबर। ये बराबर। सिर्फ चीला बेसन से हो गया सर। सही बात है, क्योंकि उसमें क्या कार्ब कम हो जाता है। लोग क्या करते हैं, बेसन का चीला बनाएंगे ना तो बेसन ज्यादा लेते हैं, वेजिटेबल कम लेते हैं। जबकि हाँ करना उल्टा चाहिए, वेजिटेबल ज्यादा लें, बेसन कम लें। जी सर। तो तो आपसे जुड़ा मैं, हम्म, आपका प्रोग्राम किया। जुड़ने से हाँ, पहले आप देखिएगा फास्टिंग के अंदर 96 आया हुआ है उसमें, बराबर। चुनाई बराबर। में। और जो पीपी है हम्म। 146 आया हुआ है। बराबर। फिर जब ये और आपने स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो किया, तो अब आपका जीटीटी कैसे पास हुआ, कब आपने किया, उसके बारे में बताएं। जी सर। तो उसके बाद धीरे धीरे तो कम आने ही लगा, बिल्कुल कम बराबर। आने लगा। मेरा बराबर। अभी भी 80 से लेकर 90 के बीच में है, अभी भी। बराबर। परफेक्ट, और खाना फास्टिंग। खाने के बाद 100 से लेकर 115 110 बस हो गया। परफेक्ट है, तो ब्लड शुगर परफेक्ट हो गया। फिर ये HbA1c आपने लास्ट कब किया जो 5.6 आया? ये अभी किया है वो, ओके। मैंने 23 तारीख को ही किया है। हाँ, तो 23 को जो आपका मेन जीटीटी हुआ, उसके जी जी। बारे में थोड़ा बताएं। जी जी। तो जीटीटी हुआ मेरा तो मैंने अब थोड़ा सा अंदर, ये जो होता है ना सर, कि हम्म। बहुत लंबा चल रहे हैं। 3 बार, 2 बार फेल हुआ था इसके पहले। बराबर। हाँ, पहले हाँ। तो 3 महीना पर किए थे, हम्म। 3 महीना पर चला गया, आपके पास रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट है मेरे पे, देखा हाँ, मैंने। 1 घंटा के बाद 290 गया है, और 2 घंटा बराबर। के बाद 220 आया है, दो बराबर। सौ चौदह बराबर। आया है। बराबर। और अभी और का जो दोबारा भी 2 महीना के लिए आपने कहा कि आगे भी ऐसे ही आगे रखें। करें। फिर बराबर। किया तो 2 घंटा बाद 220 चला गया। एक हाँ, घंटे बाद 1 घंटे बाद 220, और 2 घंटे बाद 190 आ गया। तो मतलब मैंने क्या, ग्रेजुअली ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रहा था, पर फुल इम्प्रूवमेंट आपने नोट किया जीटीटी टेस्ट पास किया 23 तारीख को। तो सर ऐसा है ना कि जो जिस अवधि में, जिस मतलब काल में, ये 2 महीना अभी वाला 2 महीना है बाद का, बराबर। उसमें मैंने 4 बार मिठाइयाँ खाया है, 4 बार। देखो, जब आप क्लोज पहुंच जाते हैं ना रिवर्सल के, तो मिठाई से भी स्पाइक उतना नहीं करेगा। और वो सर आपको बताएंगे, आपको मतलब आश्चर्य होगा। जो मिठाई खाया था मैंने, वो 220 ग्राम रसगुल्ला था, लबालब रसगुल्ला। बढ़िया। बढ़िया। सबको मैं, और दर्शक को भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वाला देखकर वो लोग नहीं करे। सही बात है, सही बात है, शुगर बढ़ सकता है। पर आपका तो ऑलरेडी प्रोटोकॉल चल रहा था इतने समय से, तो आपका संभल गया। ब्लड जी। शुगर उतना स्पाइक नहीं किया। पर जिस दिन आपने जीटीटी टेस्ट पास किया, उस दिन के रीडिंग आपके क्या थे? मुझे उसी दिन पता लग गया, मैंने ग्लूकोज पिया। हम्म। जांच तो बाद में हुआ, ब्लड टेस्ट बाद में हुआ, लेकिन मेरे शरीर में गया, और पिछले 2 बार जैसे हुआ था हम्म। वैसे अब नहीं हुआ। तो मैंने उसी अब समय समझ गया कि अब पास हो गया है। पास हो गया। तो क्या क्या रीडिंग रहे 1 घंटे और 2 घंटे बाद के फिर एक इस घंटे बार? बाद 153 है, 153। 153 है, और हाँ, 2 घंटे बाद 109 है। 109 है। तो ये परफेक्ट अब आपका रिवर्सल हो चुका है। और मेरा आपसे यही आग्रह था, आपके प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं, तो हर पेशेंट पॉसिबल कई बार नहीं भी हो पाता कि वो डाइट के प्रोटोकॉल को, टफ प्रोटोकॉल को फॉलो करे। तो बिल्कुल। ये बात सही है, उन केसेस में दवाइयों का सपोर्ट जरूर लगेगा। पर अब पेशेंट के पास में दो चॉइस है कि भाई उसको दवाइयों के रास्ते पे जाना है, या फिर लाइफ स्टाइल और डाइट के रास्ते पे जाकर के अपनी डायबिटीज को खत्म करना है। तो मेरा खाली यही कहना होता है मेरे कलीग से भी और आपसे भी और बाकी मरीजों से भी, कि भाई आप अपना सिलेक्शन करें कि आपको डायबिटीज का अंत करना है, तो वो एक चॉइस है डाइटरी प्रोटोकॉल लाइफ स्टाइल से। और दूसरा, यदि आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रहना है, आप खाने पीने में कंट्रोल नहीं करना चाहते,
तो ये बात मान के चलें कि आप दवाएं समय पे लें। कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे, आज नहीं तो कल 100% आएंगे। तो आज नहीं तो कल आपको डाइट प्रोटोकॉल पर जाना ही पड़ेगा, परंतु टू लेट हो जाए उसके पहले डाइटरी प्रोटोकॉल से अपने डायबिटीज को रिवर्सल करने की कोशिश करें। और जहां तक आइडियल तो यही है, जिस दिन मालूम पड़े उसी दिन जोर शोर से लग जाए कि भाई डायबिटीज को एक बार फॉलो करके, डाइट फॉलो करके खत्म करना है। तो आपका इस बारे में लोगों को क्या मैसेज है वो दें। बिल्कुल, लोगों का तो मैसेज है, मुझे देखकर बहुत सारे लोग सीख सकते हैं। सही और बात। मैं शुरू भी कर दिया हूँ। वेरी पांच गुड। सात आदमी का मैंने शुरू कर दिया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही मुफ्त बात में। है। सही बात है, मैंने भी जो इतने सारे वीडियोस डाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। पर जी क्या होता है, कई बार पेशेंट को कोई नुकसान ना हो या टाइम टाइम पर गाइडेंस लगे, तो वो लोग फिर प्रोग्राम के माध्यम से और डीपली उसमें जाकर के शॉर्टेस्ट पीरियड में अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। और जी हाँ, कई बिल्कुल। लोगों को कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जिनको जी कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो तो ठीक है, कर सकते हैं, पर जिनको कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, रेटाइनोपैथी है, डायबिटिक फुट है, डायबिटीज के या हाई कार्ब के कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो जी उनके लिए फिर जरूरी हो जाता है कि सुपरविजन के अंदर ही वो लोग अपना डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल करें। अब इसके अंदर मैं एक चीज आपसे बढ़ के चाहूंगा, मैं अक्सर मेरे पेशेंट से इंटरव्यू में बोलता हूं कि भाई लोगों के लिए क्या मैसेज है। मेरा जी। आपसे सवाल है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, हाँ जी, हमारी बिल्कुल। फैसिलिटी के। बिल्कुल मैसेज है कि कम से कम अब तो बदल जाइए। बराबर है। दवाई को आप सेकंड सेकंड स्टेप में रखिए, और पहले आप डाइट, LDCF डाइट को पहले आप बढ़ावा दीजिए। बराबर। तो यही मेरा मेरे डॉक्टर कलीग से कहना है कि डाइट को इतना कमतर ना आंकें। हालांकि कई डॉक्टर नए पेशेंट जब डायबिटीज के आते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आप पहले डाइट फॉलो करके देखें, अगर डाइट से नहीं हुआ देन वी विल गाइड यू। पर समस्या सबसे बड़ी क्या है, डॉक्टर्स को डाइट के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, और डाइटिशियंस को जो पढ़ाया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। तो या तो उनके बेसिक कैरिकुलम में चेंजेस आए जिससे उनको वो डाइट पढ़ाई जाए जिससे वो रिवर्सल तक जा सके। आई जी होप आने वाले 5 से 10 साल के अंदर कॉलेजेस में वो डाइट आ जाएगी कैरिकुलम में। तब तक कॉन्फ्रेंसेज और ट्रेनिंग के माध्यम से अगर इस रास्ते को एडॉप्ट किया जाए तो मरीजों का, कम्युनिटी का बहुत लाभ हो सकता है। और मैं मेन चाहूंगा, आपको जो लाभ मिला वही लाभ आप अपने पेशेंट्स के अंदर भी परकोलेट करें, हजारों बिल्कुल। लाखों मरीजों का फायदा हो। बस यही मेरी उम्मीद है। और आपका समय निकालने के लिए, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये समय आपने अपने लिए नहीं निकाला है, ये कम्युनिटी के लिए निकाला है। तो आपको सुनकर के कई लोग इंस्पायर होंगे, पेशेंट्स भी, इवन डॉक्टर्स भी, और इस रास्ते को एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, आपको भी सर। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले सेशन में एक आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। क्योंकि होली का उत्सव आ रहा है, तो ऐसे में होली के स्पेशल ऑफर्स इस समय चालू हैं, और डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम के अंदर ये कोर्सेज आपको लगभग 50% के ऊपर अवेलेबल है। एकदम लिमिटेड टाइम ऑफर है, हफ्ते भर का, और लिमिटेड ही उसके अंदर सीट्स हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल करके होली ऑफर का बेनिफिट लेकर आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इसका लाभ उठाएं।